दिन की बात है कि ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद और हाथों में बीड़ा को लेकर के चले हैं। कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। जो नारायण नाम लेत ही जो नारायण नाम लेत ही अरे पापों सब नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आज देव ऋषि नारद और हाथ में बीड़ा को बजाते हुए भोजराज कंस की सभा में पहुंचे हैं। कंस ने जब देव ऋषि नारद को आते हुए देखा, कहा आइए गुरुदेव, बड़े दिनों के बाद में आए हो। कंसराज बोलो। जब जब मैं तुम्हारी सभा में आता था तुम्हारा चेहरा एक नील कमल के भांति खिला हुआ दिखता था। क्या कारण है तुम्हारे चेहरा पर नीरसता है, मुरझाया हुआ है, कोई चिंता है तो मुझे बताइए, उसका इलाज कराइए। देव ऋषि नारद बोले, कंस कि ओ कंसराज दिन दिन तेरी और क्यों दशा बिगड़ती जाती है। देव ऋषि नारद और भोजराज कंस से बोले, कंस तू हमें एक बात बता दे।
कंस। देवर्षि नारद बोले भोजराज कंस, अरे आप एक क्षत्रिय एक राजा हो, अगर किसी का डर हो तो तुम्हारे पास में भला किस चीज की कमी है? कंस कहने लगा है गुरुदेव तुम्हें क्या बताएं, नंद के दो छोरे ही कृष्ण बलराम दोनों ने हमारा जीना हराम कर दिया है। हाँ दोनों जीने नहीं देते ही, छोटे छोटे से बालक हैं, क्या करें हम? कंसराज बोलो। छोटे छोटे बच्चों से आप डर गए, इतने डर गए ये लगता है जैसे आप बिल्कुल कायर हो। कंसराज छोटे छोटे बच्चों से नहीं डरना चाहिए। आप कहना चाहते हो मैंने बड़े बड़े राक्षस भेजे, कोई नहीं लौट करके आया गुरुदेव। जो भी एक बार चला गया उसने कभी ये नहीं बताया हमारा काल है तो कैसा है, किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया। बड़े बड़े राक्षस भेजे, अकासुर बकासुर पुत्र त्रवण जैसे राक्षसों को सभी को भेजा, पर किसी ने नहीं बताया तेरा काल मोटा है। बिल्कुल नहीं। कंसराज बोलो। आप चिंता ना करें, आप एक उपाय करें। क्या? आप एक पत्र को लिखवाइए। पत्र को? हाँ और पत्र में लिखवाइए मुझे एक छवरिया नील कमल के पुष्प चाहिए जो कालीदेह के अंदर मिलते हैं। कृष्ण और बलराम फूल तोड़ने के लिए जाएंगे, कालिया नाग उनका वध कर देगा, नहीं होगा वास और नहीं बजेगी बांसुरी। आप ये उपाय करिए और पत्र को लिखवाइए और किसी के हाथ पत्र को भेज दीजिए। एक बात और लिखवा देना, यदि नील कमल के पुष्प नहीं पहुंचाए तो सारे वृंदावन वासियों को फांसी लगवा दी जाएगी। देवर्षि नारद ने कहा कि आप एक पत्र लिखो, तो भोजराज पत्र को लिखने लगा है। देवर्षि नारद बोले जिए कपाती और उसमें लिख दो कि हमें एक छवरिया कमल के पुष्पों की आवश्यकता है। कंस, कमल के पुष्प काली देह में मिलते हैं, काली देह में कालिया नाग रहता है। अगर कन्हैया पुष्प लेने के लिए जाएगा तो तुम्हें मारने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अपने आप ही मारा जाएगा। भोजराज कंस कहने लगा गुरुदेव आप अकल तो बहुत अच्छी बताते हो, अकल का पोटर आया और गुरु ऐसा ही होना चाहिए। इनके तरह थोड़ी अकल नहीं बता चला। हाँ और हमें तो मालूम है आप जब जब हमारे बारे में सोचो तो अच्छा ही सोचते हो, कभी बुरा नहीं सोचते हो। अरे कंसराज चिंता रहती है, तू मेरा शिष्य है और हमेशा अकल बताना काम है गुरु का, ऐसे थोड़ी नहीं।
परीक्षित महाराज और देवर्षि नारद ये चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंस का उद्धार हो जाए। कंस ने लिखा है, नंद बाबा के लिए पत्र को लिखा है, नंद बाबा हमें एक छबरिया कमल के पुष्पों की आवश्यकता है। अगर कमल के पुष्प नहीं ला करके दिए तो सभी यादवों को और हम हाथों में हथकड़ी पांव में बेड़ियां डाल करके मथुरा की जेल खाने में डाल देंगे। एक मंत्री के द्वारा और पत्र को नंद बाबा के घर पहुंचाया है। जब नंद बाबा के घर पहुंचाया तो नंद बाबा ने और जब उस पत्र को पढ़ा तो बाबा फूट फूट करके रोने लगे हैं। बारे कंस, मैं कन्हैया को लेकर के उस वृंदावन को छोड़ करके इतनी दूर चलाया, लेकिन तुझे अभी चैन नहीं आया है। तो इधर महाराज जब यशोदा मैया ने सुना है कि कंस के यहाँ से पत्र आया है और एक छबरिया कमल के पुष्प मंगाए, अगर एक कमल के पुष्प ला करके न दिए तो कंस हम सभी यादवों को मथुरा की जेल खाने में डाल देगा। हम कहीं पर होंगे, हमारा कन्हैया कहीं पर भटक रहा होगा। यशोदा आंगन में बैठ करके फूट फूट करके रोने लगी है। इधर श्याम सुंदर जब गाय चराने के बाद लौट करके आए हैं और जब लौट करके आए तो आज मैया आंगन में रो रही है, बाबा का चेहरा उदास है। कन्हैया बाबा के पास में पहुंचे, कहने लगे, बाबा आपका चेहरा एक फूल की तरह खिला नजर आता था। मैं जब भी लौट करके आया था तो द्वार पर आप मिलते थे तो आपका चेहरा बड़ा खुश नजर आता था। आज क्या बात है, तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? बाबा कहने लगे, कन्हैया अंदर जाकर के देखो आंगन में कंस ने एक पत्र को भेजा है, एक छबरिया कमल के पुष्प मंगाए हैं। बेटा कमल के पुष्प काली दह में मिलते और उस काली दह में कालिया नाग रहता है, बड़ा डर लग रहा है। तो कन्हैया ने बाबा की बात को तो कम सुना है। आंगन में पहुंचे तो क्या देखा कि यशोदा और अपने सिर को घुटनों में छुपा करके फपक फपक के रो रही है। कन्हैया पास में पहुंचे, मैया से कहने लगी, मैया क्या बात हो गई है? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबा चिंता में पड़े हैं, आप आंगन में बैठ करके रो रही हो, लेकिन हमें तो कुछ मालूम होना चाहिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। जब कन्हैया ने अपनी मैया के चेहरा को देखा तो महाराज कन्हैया को बहुत क्रोध आया है। कहते हैं कि बेटा तो वही हुआ करता है, अगर बेटा के सामने माँ बाप दुखी हो जाएं, माँ बाप अगर रो जाएं और उस बेटा पर कोई फर्क भी ना पड़े तो ऐसे बेटे को धिक्कार है। कन्हैया ने जब अपनी मैया की तरफ देखा तो रोकर के बाद कहने लगे हैं, मैया कि मैया पूछे तो और बताए तेरी कोई कहा दुख भारी। मैया और काबरे बोली गए, बबुला मैया दे दे तुमको मारी। बाबा ने कुछ कहा है, बाबा से कोई लड़ाई हो गई है, कोई झगड़ा हुआ है? और बोले, ए मैया पूछे तो ये बताए नहीं कोई कहा तुम्हारी कहा तुम्हारी कहा तुम्हारी। काबरी बोली गए, बबुलानी लगे नहीं तो बोले
यशोदा मैया इस रोने का तू कारण तो बता, क्यों रो रही है? तुझसे किसने क्या कहा है? अगर बेटा के सामने अगर मैया रो जाए और बेटा देखते रहा, धिक्कार है उसके बेटा को, तू चिंता न कर, उसका एक बार मुझे नाम बता दे, कहाँ का रहने वाला है, वो कौन है? यशोदा कहने लगी है कन्हैया, कंस ने पत्र को भेजा है और उसमें लिखा है हमें एक छबरिया कमल के पुष्पों की आवश्यकता है। अगर कमल के पुष्प नहीं ला करके दिए तो हम हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां डाल करके सभी यादवों को मथुरा की जेल खाने में डाल देंगे। अब कन्हैया हंसने लगे, कहने लगे यशोदा मैया से, मैया अरे इतनी छोटी सी बात पर और आप इतना बड़ा विलाप कर रही हो, रोती जा रही हो। अरे चिंता न करो, आप भी एक पत्र को लिखो, भोजराज कंस जो तू धमकी हमें दे रहा है ना, ये किसी लुच्चे लफंगे को देना। क्यों? जिस जेल की तू हमें धमकी दे रहा है उस जेल में तो हमारा अवतार हुआ है, हमारे लिए वो जेल जेल नहीं, हमारे लिए तो वो मंदिर है। अब यशोदा मोघाएं देख रही है, छोटो सो है और बातें देखो कितनी बड़ी कर रहा है। और इधर कन्हैया कहने लगे हैं यशोदा मैया से, मैया आप चिंता न करो, और जिस डर की वजह से आप कांप रही हो वो डर आप खत्म कर दो, कुछ होने वाला नहीं है जब तुम्हारा बेटा जिंदाबाद है? उसी समय कन्हैया ने एक बात कही है यशोदा मैया से, मैया जब हम ग्वाल वालों के साथ में गाय चराने के लिए जाते हैं ना, तो महाराज हमें ग्वाल वाल भोजन नहीं करने देते। आप पहले ऐसे करो, हमें पहले भोजन खिलाओ, माखन मिश्री को खिलाओ, जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। और ऐसा होना भी चाहिए। अगर किसी का दुख हो जाए महाराज तो ज्यादा दिन तक या ज्यादा देर तक दुख नहीं मानना चाहिए। क्यों? कि अगर होगा कोई बार भी करेगा तो सामने से करेगा, पीछे से थोड़ी करेगा, जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। कन्हैया बोले यशोदा मैया पहले आप हमें माखन मिश्री को खिलाओ। अब यशोदा कह रही है लाला आज हमें ये मालूम पड़ता है कि अंतिम दिन हमारे हाथों से माखन मिश्री को खा ले, कोई पता नहीं आज के बाद में हमारी तुम्हारी इस माखन मिश्री से भेंट हो या ना हो, कोई पता नहीं है। अब कन्हैया कह रहे हैं मैया आप अब शगुन की बात ना करो, कुछ होने वाला नहीं है, और किसी के बाप में ताकत नहीं है, किसी के माँ के लाल में ताकत नहीं है जो हमें और आपको जुदा कर दे। कोई जुदा करने वाला नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, कोई चिंता न कीजिए। कन्हैया बोले मैया से, मैया कि मांगी रुकनैया भैया
यशोदा मैया अपने लाला को भोजन खिला रही है, लेकिन दिल में ये कई बात आ रही है, कोई पता नहीं है हमारा कन्हैया हमसे कब छुड़ जाए। उसी समय यशोदा भोजन भी कराती जा रही है, लेकिन एक बात कह रही है, कन्हैया और गाय चराने के लिए तू हर जगह जाना, लेकिन काली दह की तरफ भूल करके भी मत जाना।